नमस्कार साथियों। आज है 9 जुलाई और दिन है बृहस्पतिवार। मार्केट में लगातार अनसर्टेनिटी बनी हुई है। मार्केट किधर जाएगा किधर नहीं जाएगा इस पर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। उसके पीछे का जो एक ही कारण है, जिसके स्टेटमेंट के बाद में मार्केट उतार चढ़ाव लगातार बढ़ा हुआ है, वो है मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप। अमेरिका के तमाम अखबार, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो या अदर्स हो, सब में ये एक खबर छप चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने स्टेटमेंट के द्वारा मार्केट को अप्स एंड डाउन्स करते हैं और अपने लोगों के लिए बहुत मोटा कमाई कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वहां पर फायदा कर रहे हैं। ट्रंप ने फिर से अमेरिका और ईरान के बीच में जो एग्रीमेंट था उसको कैंसिल कर दिया। अमेरिका ने स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स के आसपास वहां पर भारी अटैक किया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत और अदर गल्फ कंट्रीज के ऊपर वहां पे अटैक किया, जिसके कारण मार्केट में काफी उठा पटक चल रहा है। चाहे वो इक्विटी हो, सिल्वर हो या गोल्ड हो, कब तक रहेगा, कब ये बदलेगा। फेडरल के बैंक का जो मीटिंग का मिनट था वो आ गया है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि आने वाले टाइम में मार्केट में क्या होने वाला है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं फेडरल बैंक के मिनट्स के बारे में। वहां पर कुछ मेंबर्स जो फेडरल बैंक के हैं वो रेट कट करने के फेवर में हैं और कुछ मेंबर वहां पर रेट बढ़ाने के फेवर में हैं। तो यहाँ पर केविन वॉर्स जो फेडरल बैंक के चेयरमैन हैं, उनका कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं आया कि वो किसके फेवर में है, बढ़ाने के फेवर में है या कट करने के फेवर में है या एज इट इज रेट को रखने के फेवर में है। क्योंकि सिल्वर, गोल्ड और इक्विटी को अभी जो तीन चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, ये तो अमेरिका का महंगाई का डेटा कैसा रहेगा, दूसरा जो अमेरिका और ईरान के बीच में वॉर का स्टेटमेंट लगातार जारी है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पे जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है वो, और जो तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि किस तरह से जियो पॉलिटिकल टेंशन यहाँ से काम करेगा। और अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर के तमाम जो सेंट्रल बैंक है, चाहे यूरोपियन बैंक हो या फिर इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक हो या फिर जापान, इंडिया, या इन सभी का आने वाले टाइम में मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, चाइना का मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और चाइना का बैंक ऑफ चाइना क्या डिसीजन लेगा, इस पर आने वाला काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अमेरिका का अभी अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ठीक नहीं आया है। साथ के साथ वहां पर जिस तरह से महंगाई कम हो रही थी, वॉर अटैक के बाद में WTI उछल करके आपका 74 पहुंच गया, ब्रेंट 78 पहुंच गया, तो हल्के से फिर महंगाई बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि आज या कल में ट्रंप फिर से वहां पर अपना स्टेटमेंट चेंज कर दें और कहें कि हम ईरान के साथ यहाँ पे पीस टॉक कर रहे हैं और एग्रीमेंट को एज इट इज रखा जाएगा। क्योंकि मार्केट को जो वहां पे एडवांटेज लेना या देना था वो तो चला गया। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो निफ्टी में 500 पॉइंट से ज्यादा टूट गया। सिल्वर जो एक टाइम 62 के ऊपर चला गया था, $62 के ऊपर ट्रेड हो रहा था, वो फिसल करके 59 आ गया। साथ के साथ गोल्ड में भी अच्छा खासा वहां पे गिरावट देखने को मिला। जो $4200 के ऊपर चला गया था, अब वो 4100 के आसपास आ रहा है। तो $100 के आसपास गोल्ड में वेरिएशन देखने को मिला। लगभग $3 से $5 का सिल्वर में वेरिएशन देखने को मिला। और साथ के साथ इक्विटी मार्केट में जो एक मोमेंटम दिख रहा था, अब यहाँ से फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी आ गया। तो अब यहाँ पर यूएस में डेटा कैसा आता है उसके बाद ही कुछ डिपेंड होगा कि रेट कट यहाँ पे क्या किया जाएगा। लेकिन मेंबर्स चाहे कुछ भी कहते रहें, जो डोनाल्ड ट्रंप का केविन वॉर्स को लाने का पर्पस था वो रेट कट था। इसके चलते, इसके पहले हमने कई सारे वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि ट्रंप के बीच में और जिससे पहले जो जेरोम पॉवल थे फेडरल बैंक के चेयरमैन, काफी कन्फ्लिक्ट था। ट्रंप वहां रेट कट करना चाहते थे और इस पे जेरोम पॉवल एग्री नहीं थे। उसके बाद में फिर यहाँ पर ट्रंप ने केविन वॉर्स को अपॉइंट किया। तो जो ट्रंप कहेंगे वही होगा, वही केविन वॉर्स करेंगे। अब आने वाले टाइम में किस तरह से वहां पे महंगाई का डेटा आता है, अगर महंगाई का डेटा 3 या उससे कम आया तो एक बार रेट यहाँ कट होने का भी संभावना बन सकता है। क्योंकि फेडरल बैंक की कुछ फेडरल बैंक के जो मेंबर हैं वो कुछ फेवर में हैं। तो आने वाले टाइम में ये डिसाइड होगा। साथियों, अगर मैं बात करूं अभी प्राइजेस की, तो सिल्वर अभी $59 पे ट्रेड हो रहा है। जो मेजर उसको सपोर्ट है वो $57 पे है। मेजर रेजिस्टेंस $61 का है। अगर $61 को ब्रेक करेगा तो यहाँ से प्राइस एस्केलेट हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो गोल्ड अभी $4100 के आसपास ट्रेड हो रहा है। मेजर जो उसको सपोर्ट लेवल है अभी वो 4044 का है और रेजिस्टेंस अभी भी उसका $4300 है। तो यहाँ से मार्केट किसी भी तरह जा सकता है, किसी भी तरफ जा सकता है। काफी कुछ डिपेंड करेगा कि मार्केट में यहाँ पे
मोमेंटम किस तरह का बन रहा है। अब बात कर लेते हैं चाइना की, क्योंकि चाइना की पॉलिसी और चाइना का जो आने वाले टाइम में किस तरह से वो मार्केट को ट्रीट करेगा या काफी कुछ क्लियर। अगर मैं बात करूं कि चाइना में सिल्वर की प्राइसेस की, तो $66 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट से लगभग 6 से $7 महंगा अभी भी चाइना में सिल्वर चल रहा है। और गोल्ड भी चाइना लगातार भारी मात्रा में खरीद रहा है, सिल्वर का भी प्रोक्योरमेंट वो लगातार कर रहा है इन सभी भाव पर। तो आने वाले टाइम में काफी कुछ डिपेंड करेगा दुनिया भर के सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज, महंगाई का डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट, नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा किस तरह का आएगा वो, और साथ के साथ ट्रंप क्या बोलते हैं वॉर को लेकर के। और आप इसके बारे में क्या सोचते हो कि ट्रंप यहाँ पर इस तरह का मैनिपुलेशन करते रहेंगे या स्टेटमेंट देते रहेंगे जिससे मार्केट कहीं ना कहीं अप्स डाउन, और ऐसा लोगों को लगता है कि यहाँ पे चीजें मैनिपुलेट हो रही हैं, चाहे वो कॉमिक्स मार्केट में पेपर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ट्रेडिंग हो या ट्रंप का लगातार ईरान के ऊपर अलग अलग का स्टेटमेंट देना हो। तो आप कमेंट करके बताइए कि मार्केट में कब तक इस तरह का चलेगा और ट्रंप के रहते हुए क्या कुछ स्टेबिलिटी आ जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।